जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया जिसमें 5 साल का जो मुस्लिम होना या नहीं होना, कोई व्यक्ति किसी चीज को दान दे सकता है, किसी चीज को दान ले सकता है। मैं किसी को भी दान दे सकता हूँ, ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है। भ्रष्टाचार तो रेवेन्यू बोर्ड ने किया, लीगल बॉडी ने किया, नगर पालिका ने किया, नगर निगम ने किया है। जो वफ्त की जमीनों को खुर्द बुर्द करने का काम किया कलेक्टर, रेवेन्यू बोर्ड तो खुद एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर महत्वपूर्ण रोक लगाई है। इस बड़े और ऐतिहासिक आदेश के बाद अब देश भर में मुस्लिम समाज और वक्फ संस्थाओं के बीच कई सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे डॉक्टर खानू खा बुदवाली जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी राजस्थान में। सबसे जी, पहले थैंक यू। सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा आदेश से शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है। राजस्थान वक्फ बोर्ड इस आदेश को किस नज़र से देखता है? देखिए, अभी सम्मानीय न्यायालय का पूरा फैसला पढ़ा नहीं है तो इसलिए पूरी इस पे जवाब देना थोड़ा सा बड़ा मुश्किल है। कुछ इश्यूज पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इशू बना करके जिस तरह का किया गया है, कुछ इशू में कुछ रिलैक्सेशन दिया है सुप्रीम कोर्ट सम्मानीय न्यायालय ने, क्योंकि जब तक पूरा फैसला जब तक कॉपी नहीं आएगी दुबे साहब, तब तक कहना बड़ा मुश्किल है। जी, लेकिन हम इस पूरे मुद्दे पर थोड़ी तफसील से बात करना चाहते हैं। तो मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि धारा 3(1)(r) में वक्फ बनाने के लिए 5 साल तक मुस्लिम होने की शर्त पर कोर्ट ने रोक लगाई है। तो आप अगर थोड़ी जानकारी हो या आपके अनुभव के अनुसार आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? देखिए, किसी भी सम्मानीय न्यायालय ने जो कहा है या फिर जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरह का जो रूल्स बनाया था, उस रूल्स में जिस तरह का प्रावधान किया गया है, वो प्रावधान गलत था इस सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया जिसमें 5 साल का जो मुस्लिम होना या नहीं होना, कोई व्यक्ति किसी चीज को दान दे सकता है, किसी चीज को दान ले सकता है। मैं किसी को भी दान दे सकता हूँ, ये मेरा फंडामेंटल राइट्स है। लेकिन आपको किसी चीज पे रोक लगाना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी कि अगर आप करते हो तो उसका 5 साल मुस्लिम होना आवश्यक है, ये तय सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हमारा संविधान है, माननीय जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया, हर आदमी को, हम रिलीजियस के हर आदमी को काम करने का राइट होता है। जी, मैं समझना चाह रहा हूँ कि कोर्ट ने सरकारी अधिकारी को वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण तय करने का अधिकार देने वाले प्रावधान को असंवैधानिक माना है। क्या ये सरकार द्वारा वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश है? आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कलेक्टर को जिस तरह का जो उसके रेवेन्यू का इतना सारा लोडिंग होता है, जिसमें तहसीलदार, एसडीएम और जो कलेक्टर जिसको सबऑर्डिनेट को जो करेगा, कलेक्टरी में तो खुद रेवेन्यू बोर्ड में कुछ वक्फ की जमीनों को इतना खुर्द-बुर्द किया लोकल बॉडीज में, जो फर्स्ट सर्वे, सेकंड सर्वे, फर्स्ट सर्वे में वक्फ की जमीन है। भ्रष्टाचार तो रेवेन्यू बोर्ड ने किया, लीगल बॉडी ने किया, नगर पालिका ने किया, नगर निगम ने किया है। जो वक्फ की जमीनों को खुर्द बुर्द करने का काम किया कलेक्टर, रेवेन्यू बोर्ड तो खुद एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। वक्फ बोर्ड को जिस तरह की बदनाम करने की बात करते हैं, ये बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने किया है कि कलेक्टर और लोकल प्रशासन का इसमें कोई लेना देना नहीं होगा। जी, आखिरी 2 सवाल मेरे पास है आपके लिए। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई है, बस उनकी संख्या सीमित हुई है। क्या ये वक्फ की धार्मिक प्रकृति के खिलाफ है या एक सुधार की तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, सम्मानीय न्यायालय, मैंने कहा ना अभी पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन ये निश्चित मान के चलिए, जब सुप्रीम कोर्ट सम्मानीय न्यायालय अगर 3 नॉन मुस्लिम्स जो मेंबर लगाते हैं, तो क्या अकलियत के लोगों को भी किसी हिंदू ट्रस्ट में, क्या सम्मानीय न्यायालय ये भी फैसला करेगा, कोई रिट में जाता है तो क्या अदर देन मुस्लिम जो हिंदूज होंगे, मुस्लिम, चाहे आप जो बड़े बड़े जो ट्रस्ट बने हुए हिंदूज जो ट्रस्ट हैं, जो मंदिरों के टेम्पल्स के बने हुए, क्या उनमें मुस्लिम मेंबरों को बनाएंगे? ये भी थोड़ा सोचना चाहिए। जब ये अकलियत का मामला था, ये हर आदमी को राइट्स था अपने रिलीजियस को चलाने का और करने का, क्योंकि सामान्य न्यायालय ने किया। जब तो मैंने कहा ना आपको, जब तक न्यायालय का पूरा फैसला नहीं आता है, जब तक नहीं पढ़े हैं, तब तक इसके बारे में क्लियर करना थोड़ा मुश्किल होगा। जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा सर, क्या आगे सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक राजस्थान वक्फ बोर्ड की रणनीति क्या होगी? देखिए, एक बार इसकी स्टडी करने के बाद आगे रणनीति की जाएगी, बोर्ड की मीटिंग भी की जाएगी, और जो इस तरह के जो लोग हैं उनसे एक बार बात करके न्यायालय के तहत साथ जो हमारे जो सीनियर लॉयर्स हैं या हमारे जो सीनियर मेंबर या जो है उससे बात करके इसमें आगे क्या कर सकते हैं, इसके लिए क्या फायदा हो सकता है और किस तरह की पॉलिसी बननी चाहिए, निश्चित रूप से इसमें एक निर्णय होना चाहिए।
जी, बहुत-बहुत शुक्रिया खानू खान सर, पंजाब केसरी जी, थैंक राजस्थान यू से सर, जुड़ के थैंक यू सर। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए। ये इतना ज़रूरी मुद्दा था कि तमाम सारी जो दर्शकों की प्रतिक्रिया, जनता की प्रतिक्रिया आ रही थी, एक स्पष्टीकरण और जवाब पूछने के लिए सवाल के ज़रिए। तो पंजाब केसरी का एक प्रयास था इस मुद्दे को आपको तफ़सील अंदाज में समझाने का। बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है वो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हर वर्ग, हर समाज और हर जगह की खबरें, हर क्षेत्र की खबरें पंजाब केसरी राजस्थान पर आपको यूँ ही लगातार मिलती जा रही है। और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। एक बार फिर से नमस्कार।